अमेरिका में एक पुराने से सूने से फार्म हाउस के बारे में लोग कहते थे कि जिसने भी इसके अंदर कदम रखा वो फिर कभी अपनी ज़िंदगी में नजर नहीं आए। गांव वालों ने रात के 3 बजे इस घर के आसपास एक अजीब सा धुआं सा उठते हुए देखा और एक औरत की हल्की सी गुनगुनाने वाली आवाज़ जो बिल्कुल बच्चों की लोरी के जैसे सुनाई दे रही थी। पर सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब लोगों ने बताया कि इस फार्म हाउस की मालकिन एक शांत प्यारी सी दिखने वाली एक औरत है जिसका नाम बेल गुनीज है। वो हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी मेहमान को बुलाती थी और उसके बाद बस सन्नाटा छा जाता था। इस घर के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता? कौन थी वो औरत जो देखने में एकदम आम थी पर जिसका नाम सुनते ही पूरा अमेरिका कांप उठता था? और सबसे बड़ा सवाल जो लोग आज तक सॉल्व नहीं कर पाए, उस फार्म हाउस में आखिर होता क्या था और जो लोग उसके पास जाते थे कहाँ गायब हो जाते थे? वेलकम टू द शो। माय नेम इज वैष्णव एंड यू आर वाचिंग अ मिस्ट्री ऑफ बेल गुनीज। बेल गुनीज एक स्वीट हार्मलेस सी दिखने वाली लेडी, लेकिन इल्ज़ाम था उस पर 40 से ज़्यादा मर्डर्स का। और सभी मर्डर्स का एक ही पैटर्न था, पहले दुल्हन बनकर प्यार का नाटक करना, फिर ज़रूरतमंद बनकर पैसा मांगना और जब आदमी सारा पैसा लेकर आ जाए तो सीधा मौत के घाट उतार देना। बेल 1859 में नॉर्वे के एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसका बचपन स्ट्रगल और परेशानियों में बीता, लेकिन हमेशा से उसका एक ही सपना था, अमेरिका जाने का। 1881 में वो फाइनली अमेरिका चली गई और वहाँ जाके इंडियाना सिटी में सेटल हो गई। वहाँ उसकी शादी हुई और कुछ टाइम बाद पति मर गया और फिर बेल ने इंश्योरेंस भी क्लेम कर लिया। उस वक्त एक अफवाह उठी, क्या उसने अपने पति को खत्म कर दिया है? पर सबूत कुछ नहीं मिले और ये बात सिर्फ एक शक बनकर रह गया। कुछ सालों बाद बेल ने इंडियाना में एक फार्म हाउस खरीदा। फिर मर्दों को फंसाने के लिए न्यूज़पेपर में एड्स देने लगी। एड्स में लिखा होता था, लोनली विडो सीक्स अ काइंड हार्टेड मैन फॉर लव एंड फ्यूचर। और फिर इस एड्स को देखकर आदमी आते थे दहेज, ज्वेलरी, कैश लेकर। बट एक बात कॉमन थी, वो कभी वापस नहीं जाते थे। बेल सबको बोलती थी वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, पर फार्म हाउस में रहता था सिर्फ एक खाली सूटकेस और जली हुई मिट्टी की अजीब सी स्मेल। बेल का तरीका खौफनाक था। बेसमेंट में या गार्डन में पहले गड्ढा खोदती थी, फिर विक्टिम को या तो जहर देती थी या सीधा गोली मार देती थी। उसके बाद बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती थी और रात के अंधेरे में बोन बर्निंग फर्नेस में जला देती थी। उसका फार्म हाउस इतना बदनाम हो चुका था कि लोग उसे मर्डर हिल कहने लगे थे। कुछ सालों बाद बेल ने दूसरी शादी कर ली। फिर शुरू हुआ क्राइम का एक नया तांडव। उसका दूसरा हस्बैंड भी गायब हो गया, बच्चे तक गायब हो गए। इसी तरह धीरे धीरे एक के बाद एक मर्द गायब होने लगे। पड़ोसी जब पूछते थे, बेल बोलती थी बीमार हो गए थे। इसी के साथ वो आदमियों को लेटर्स लिखने लगी, मैं तन्हा हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जो उसके लेटर से अट्रैक्ट होकर फार्म हाउस जाता था वो दुनिया से गायब हो जाता था। बेल का ये मौत का तांडव काफी सालों तक चलता रहा, लेकिन कुछ सालों बाद 1908 में एक रात बेल का फार्म हाउस अचानक से जल गया। अंदर छानबीन के दौरान मिले 3 बच्चों की जली हुई बॉडीज और एक औरत की लाश। लोगों ने बोला कि बेला मर गई, लेकिन उनको इस बात पर कहीं न कहीं डाउट था, क्योंकि बॉडी की हाइट बेल से कम थी और सर ही नहीं था। पुलिस को शक हुआ, खुदाई शुरू हुई और फिर फार्म हाउस ने अपना असली रूप दिखाया। फार्म हाउस में खुदाई के वक्त 11 स्केलेटन्स, बच्चों की हड्डियां, ह्यूमन स्कल्स सब मिट्टी के नीचे दबे हुए मिले और एक बड़ा सवाल छोड़ गया ये खुदाई, क्या बेल सच में मर गई? पुलिस ने कई सालों तक छानबीन किया, बेल को पता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेल कभी नहीं पकड़ी गई। सालों तक लोग क्लेम करते रहे, मैंने उसे देखा है, वो जिंदा है, पर कोई प्रूफ कभी नहीं मिला और बेल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। एक ऐसी किलर जो प्यार के नाम पे मौत तोहफे में देती थी। लोग आज भी कहते हैं कि उस फार्म हाउस की मिट्टी से कभी कभी धुआं उठता है और रात को अजीब सी चीखें सुनाई देती है। शायद बेल की रूह अपने 40 शिकारों को ढूंढ रही है। क्या बेल गुनीज सच में मर गई थी या आज भी किसी और फार्म हाउस में किसी नए दूल्हे को बुलाने का प्लान बना रही है? अगर आपको ये केस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपको असली क्राइम्स की सच्ची कहानियां पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्चाई कहानी से भी ज्यादा डरावनी होती है।